अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो जी आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें मैं सिर्फ एक ऐसे खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करूंगी जिससे ना तो कबाब टूटेंगे ना ही फटेंगे, बल्कि अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। फिर चाहे आप कबाब को कोयलों पे पकाएं, चाहे आप इन्हें जिस तरह से मैं इस रेसिपी में आपको बताने वाली हूँ इस तरह से पकाएं, कोई भी टेंशन या परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो चले फिर बगैर टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर आप बिल्कुल परफेक्ट सीख कबाब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चॉपर की जरूरत पड़ेगी। तो चॉपर में सबसे पहले हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच भरकर फ्राई की हुई प्याज। फिर इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया। अब पहले इन तीनों चीज़ों को चॉपर में अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें कि तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक ये चॉप हो गई हैं। तो अब अगली चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो बीफ का कीमा लिया है, जिसके अंदर मैंने 20% फैट ऐड करवा ली थी, ताकि जो सीख कबाब है अंदर से सॉफ्ट और जूसी बने। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने कीमे को पहले पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और बाद में मलमल के कपड़े में डाल के इसका सारा पानी निचोड़ दिया है। तो अब इस कीमे को हम चॉपर में डाल देंगे। कीमे को अब चॉपर में डालने के बाद अब अगली चीज मैं इसमें शामिल करूंगी 2 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर इसमें शामिल करेंगे 4 चम्मच भरकर भुना हुआ बेसन। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक इसमें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। जीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर धनिया पाउडर। तो अब यहाँ कबाबों को बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका देने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है 2 खाने के चम्मच भरकर सीख कबाब मसाला। फिर इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच भरकर कुटा हुआ धनिया। अब यहाँ मैंने इस कीमे में 1 खाने का चम्मच सुहागा शामिल किया है। तो यहाँ सुहागा कीमे में शामिल करने का एक मकसद तो ये है कि एक तो ये कीमे को बिल्कुल अच्छे से बाइंड करेगा और दूसरा सीखों से कीमे को गिरने भी नहीं देगा। तो अब इस कीमे को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इस चॉपर में चला लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के आसपास आपने चॉपर को अच्छे से चलाना है। तो अब यहाँ आप देख लें कि कीमा अच्छे से पिस गया है। अब इस कीमे को एक हम खुले से बर्तन में पहले ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है कि जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह से हमने इस कीमे को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गूंथना है। तो जैसे जैसे आप कीमे को गूंथते जाएंगे इसमें एक लेस पैदा होना शुरू हो जाएगी और कीमा आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि मैंने 7-8 मिनट के आसपास इस कीमे को गूंथ लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये आप यहाँ पे खुद देखें कि कीमे के अंदर धागे की तरह का इस तरह का एक टेक्सचर सा बन गया है। बस इसी तरह का कीमा हमें चाहिए। अब इस कीमे को हम तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो अब यहाँ 1 घंटे के बाद मैंने कीमे को फ्रिज से निकाला है। अब हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सीखें ले ली हैं। पहले हम हाथ को इस तरह से ठंडे पानी में हल्का सा डुबोएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने थोड़ा सा भारी जो है वो कबाब लगाना है, तो उसके लिए आपने बिल्कुल एक अच्छी क्वांटिटी में कीमे का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो पहले इस तरह से कीमे का एक पोर्शन ले लेंगे, उसे पहले अच्छे से बाइंड करेंगे और फिर इसे सीख पर लगा देंगे। तो बस यहाँ पे आप जिस तरह से मैं स्टेप कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपने इन स्टेप को फॉलो करना है। तो कबाब को इस तरह से सीख पे लगाते हुए अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा जो हाथ है उसे पानी में इस तरह से डिप करके इस कीमे को इस तरह से सीख पे फैला सकते हैं। तो अब यहाँ कीमे को सीख पे फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ ये डिजाइन जो है वो बन जाता है, आप यहाँ वीडियो में देख लें। तो अब यहाँ पे एक सीख कबाब मैंने आपको लगाना बता दिया है, बाकी के भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूंगी। तो इतने कीमे से आप तकरीबन 14 से 15 सीख कबाब आसानी से बना सकते हैं। तो कबाब को यहाँ पे मैंने सीखों पे लगा लिया है। अब इन्हें पकाने की बारी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक तवे को चूल्हे पे रखा है। मीडियम फ्लेम पे पहले तवे को गर्म कर लेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से हम सीखों को रखेंगे। एक किनारे पे एक सीख को आपने रखना है और दूसरे किनारे पे इस तरह से दूसरी सीख को रखेंगे। दोनों सीखों को इस तरह से रखने के बाद अब जो कबाब हमने सीखों पे लगाए हैं उसे इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे।
अब यहाँ आपने बिल्कुल दरमियानी आंच पर इन कबाबों को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए उलट-पलट करते हुए पकाना है, ताकि इसके ऊपर बिल्कुल हल्का-सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और ये हाफ कुक हो जाएँ। तो तकरीबन 50% तक हमने कबाबों को इस तवे के ऊपर कुक करना है। तो कबाब अब यहाँ पे आप देख लें कि इनके ऊपर मैंने हल्का-सा गोल्डन ब्राउन कलर दिलवा लिया है। 7-8 मिनट मैंने इन्हें सिर्फ़ दरमियानी आंच पर इस तवे पे पकाया है। अब कबाब को हम यहाँ से तवे से उठाकर एक साइड पे एक ट्रे में निकाल लेंगे, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडे हो जाएँ। अब कबाब को हमने सीख से किस तरह से उतारना है, ये मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो थोड़ा-सा कबाब को ऊपर से और थोड़ा-सा इस तरह से नीचे से कबाब को हिलाएँगे, तो ये बहुत ही आसानी के साथ सीख से ऊपर से उतर जाएँगे। तो गरम-गरम कबाब को आपने सीख से नहीं उतारना, पहले इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद ही इन कबाबों को सीखों से उतारना है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इन कबाब को फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो इसी स्टेज पे जब आप इन्हें अच्छे से ठंडा कर लें, तो किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डालकर आप इन्हें 2 माह के लिए फ्रीज़र में रखकर इन्हें स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपने इन्हें इस्तेमाल करना हो, आप इन्हें हल्का-सा शैलो फ्राई करें और इन्हें इस्तेमाल कर लें। तो अब यहाँ सारे कबाब मैंने सीख से उतार लिए हैं। अब इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे, तो उसके लिए यहाँ एक तवे पे मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच भरकर ऑयल ले लिया है। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को हल्का-सा गरम कर लेंगे। अब एक-एक करके कबाब को इस पे रखते जाएँगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दरमियानी आँच पर इन कबाबों को फ्राई कर लेंगे। तो बस इस तरह से बीच-बीच में पलटते हुए आपने कबाब को फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही इन पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तो ये कबाब पक कर रेडी हो जाएँगे। तो बस दरमियानी आँच पर इन्हें हमने इस तरह से शैलो फ्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि कबाब बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बन के तैयार हुए हैं और कोई भी कबाब टूटा नहीं है। तो अब कबाब को हम एक साइड पे रख देंगे और जो सैलड हमने कबाब के साथ सर्व करनी है, वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ले ली है, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया था। इसे एक बाउल में डालेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 कटे हुए टमाटर, थोड़ा-सा चॉप किया हुआ पुदीना इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा-सा ही चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। अब अगली चीज़ इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब इस सैलेड पे 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। अब बस यहाँ पे इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो कबाबों के साथ जो सैलेड हमने सर्व करनी है, वो भी तैयार हो गई है। इसे भी हम एक साइड पे रख देंगे। तो अब कबाब को हमने डिश आउट किस तरह से करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कबाब को सर्व करते हुए यहाँ पे मैंने 2 तंदूरी रोटी ले ली हैं, इसे हम इस तरह से एक ट्रे में रखेंगे। फिर जो सैलेड हमने तैयार किया है, उसे एक साइड पे इस तरह से रख देंगे और अब जो हमने कबाब बनाए थे, उन्हें इस तरह से इस तंदूरी रोटी के ऊपर रख देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब प्लेटर बनकर बिल्कुल रेडी है। कबाब यहाँ पे आप देख लें कि कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं और कोई भी कबाब टूटा नहीं है। तो इस रेसिपी से आप कबाब चाहे कोयलों पे बनाएँ, चाहे तवे पे बनाएँ, बिल्कुल भी कबाब टूटेंगे नहीं। तो रेसिपी को आप अगर फ़ॉलो करेंगे तो सेम इसी तरह से आपके भी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो अगर आपको ये सॉफ्ट जूसी सीख कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।